नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 21 में आपका स्वागत है। 20 दिन निकल चुके हैं। लगातार 75 डेज तक मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सिनेमाटोग्राफी हो या मोशन ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो रिसेंटली हमने सिनेमाटोग्राफी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गॉसियन स्प्लैटिंग के बारे में। अभी ये टर्म आप लोगों को पता नहीं होगी, बट रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी मैंने शॉर्ट्स में भी डाली थी, तो अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं तो शॉर्ट्स में आपने देखा होगा। इस तरह की एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक ये ड्रोन शॉट टाइप का दिखाया था। फिर मैंने आपको बोला ये ड्रोन शॉट नहीं है और ये एक्चुअली एक 3D स्कैन है। और 3D स्कैन क्योंकि इतने ज़्यादा डिटेल्ड मतलब ऐसे नज़र नहीं आते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नज़र आ रहा है और इसमें आप बाद में जैसे मर्जी कैमरा को मूव कर सकते हैं। सारा ये मिलियंस ऑफ पॉलीगन्स से बना हुआ है, पॉलीगन्स नहीं एक्चुअली पॉइंट्स से। और ये जो टेक्निक है, जिस टेक्निक से इसको बनाया है उसे बोलते हैं गॉसियन स्प्लैटिंग। ये मैंने इस पर भी डाला था। अगर आप लोगों यूट्यूब पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर भी मैंने सेम वीडियो पोस्ट किया हुआ था अपने इंस्टा पेज के ऊपर। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। और ये जो कई लोगों ने इन वीडियोस के लिए बोला हुआ है स्पाइडरमैन वगैरह की, ये आने वाली है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आ जाएगी इस वीक के अंदर ही। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ इन दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पॉइंट्स से ये चीज़ बनी हुई है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो स्प्लैट में कन्वर्ट होते हैं। पॉइंट्स के बारे में अगर लोगों को पता है, जिनको जो पहले भी स्कैनिंग के बारे में जानते हैं, जब भी हम 3D स्कैन करते हैं तो पॉइंट क्लाउड डेटा बनता है, तो बहुत सारे पॉइंट स्पेस के अंदर आ जाते हैं। वो पॉइंट एज मतलब अपने आप में देखा जाए तो सिर्फ बिंदियाँ होती हैं, जैसे आपने अभी देखी थी, उनसे कुछ आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये गॉसियन स्प्लैटिंग मेथड से वो हर एक पॉइंट जो है वो एक स्प्लैट में कन्वर्ट हो जाता है और जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, जो गैप होता है, उसको फिल कर देता है। और वो फिल इस तरह से करता है जिससे कि नेचुरल रियलिस्टिक इमेज वहाँ पर जैसी क्लिक की गई थी वो रिक्रिएट हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करके अपनी मर्ज़ी से घुमा सकता हूँ, जैसे मर्जी अपने माउस से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, राइट। ये जो है वाइडर शॉट था और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटस्कर्ट्स में जहाँ तक ये इसको इन्फॉर्मेशन थी इमेज की, वहाँ तक बना है, बाकी बीच में गैप है यहाँ पर। तो मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ये था, जो जटायु वाला मेन स्कल्पचर है। इसके अलावा मैं इसका एक क्लोजअप शॉट जो था उसका भी मैंने क्लियर था, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये क्लोजअप शॉट का है, तो इसमें जो है जिधर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ये कंप्लीट सर्कल नहीं था मेरे पास ड्रोन का, तो ये जितना सर्कल था यहाँ से यहाँ तक का एरिया बहुत अच्छा है। और क्योंकि बैक साइड की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इशू आ गया। स्टिल इसने काफ़ी कुछ रिक्रिएट कर दिया है, बट इस तरफ की इमेज थी ही नहीं हमारे पास, राइट। तो ये जो सब कुछ है सिर्फ टॉप से, राइट से, इधर से इसने रिक्रिएट किया है, जो इसको दिखाई दिया उसके हिसाब से, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कुछ नीचे लोग भी घूम रहे थे, तो वो क्योंकि चलते फिरते जा रहे थे यहाँ से वहाँ, तो उनकी पोजीशनिंग भी इधर उधर थोड़ी हो सकती है। और इसमें भी अगेन वही सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मिलियंस ऑफ पॉइंट्स से क्रिएट हुआ है। तो ये पॉइंट क्लाउड होता है, ये एज सच अपने आप में काम का नहीं होता, बट ये जो गॉसियन स्प्लैटिंग की टेक्निक है, इससे हर एक पॉइंट जो एक स्प्लैट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और फिर उससे जो है ये आप इस तरह का एक कोहेसिव इमेज बन जाती है, जिसको आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो दोबारा री रेंडर करने के लिए। तो मैं कहीं पे भी कैमरा घुमा सकता हूँ और इसको री रेंडर कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने और भी एग्जांपल दिए, तो दो आपको मतलब उसमें देखे भी होंगे आपने, जो मैंने शॉर्ट्स शेयर की थी। अभी मैं पिंजौर गार्डन गया था रिसेंटली, तो यहाँ पर मैंने ऐसे चलते फिरते एक वीडियो बनाई थी और आप देख सकते हैं उससे किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट आया है, राइट। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चल के बनाई थी वीडियो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना यहाँ पर इतना कुछ वेजिटेशन जो है, अब आप सोचो इस तरह की चीज़ जो है मैं ऐसे घुमा पा रहा हूँ, इतने ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं। अगर रियलिस्टिकली आप ट्रीज़ लगा दो इतने, तो सीन आपका मूव भी नहीं करेगा, रेंडर होना बहुत ही हैवी हो जाएगा। इसमें मैंने केवल ये लेफ्ट साइड को मैं मूव किया हूँ, ठीक है, एक सिंपल पैनिंग शॉट लगा लीजिए आप। इसमें पीछे से कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीछे से ऐसे ख़राब है सारा। तो इसका ये कि जहाँ से आप इमेजेस प्रोवाइड करोगे वहाँ से ये जो है गॉसियन स्प्लैट बनाता है। और स्प्लैट का क्या मतलब है, बार बार मैं गॉसियन स्प्लैट बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं पीछे से दिखाता हूँ इसको, तो जो भी पॉइंट से मैंने बताया ना, वो मिलकर के स्प्लैट बनते हैं। ये देख रहे हो, एक धब्बे धब्बे से जो बने हुए हैं। स्प्लैट क्या होता है, एक धब्बा होता है ना, ये एक्चुअली वो हर एक पॉइंट जो है वो इस तरह से धब्बा बन करके स्ट्रेच हो गया है। और वो इतना स्मार्ट तरीके से स्ट्रेच हुआ है कि वो उस पर्टिकुलर एंगल से देखो तो ये जैसे पूरा ये लंबी सी जो ब्लैक लाइन है, ये अगर आप उस पर्टिकुलर एंगल से देखोगे तो नहीं नजर आएगा, और किसी एंगल से आपको पूरा ये स्प्लैट नजर आएगा। तो ये बेसिकली 2D प्लेन्स हैं बहुत सारे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से आपको ये पूरा चौड़ा स्प्लैट नजर आ रहा है, मैं इसको घुमाता हूँ तो देख रहे हो यहाँ पर पतली सी लाइन बन गई, कट गया, क्योंकि ये एक प्लेन है ऐसे, ये एक्सिस में यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है। और जैसे मैं इसके ऐसे करता हूँ तो बिल्कुल एक्सिस जो है मेरे को परपेंडिकुलर रहती है, इसलिए वो दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। सो नाउ इट मेक सेंस कि ये सब स्प्लैट्स हैं बहुत सारे, जो आपस में जुड़ करके इस तरह की इमेज क्रिएट करते हैं कि जब मैं उस एंगल से जहाँ से मैंने इमेजेस ली थी, वहाँ से जब मैं मूव करके देखता हूँ तो मैं उसको पूरा का पूरा इस तरह से घुमा सकता हूँ। इसका एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मैंने एक और वहाँ पर शॉट लिया था। ये शॉट आप देखिए, यहाँ पर ना मैंने सिर्फ एक डोर था बड़ा सा, उसको सेंटर में रख करके ना उसके अराउंड मैंने इस चीज़ को शूट किया था। वो मेरा मेन सब्जेक्ट था, बाकी मैंने इमेजेस ली नहीं थी, बस सिंपली ऐसी कैमरा घुमा दिया था। तो ये डोर था जो ये मैंने शूट किया था इंटेंशनली। इसके अलावा जो चीज़ थी वो मैंने ऐसे राउंड घुमा दिया था, तो फिर भी इसमें काफ़ी अच्छा स्कैन आ गया। दूर का तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इश्यूज़ आए हैं क्योंकि मैंने प्रॉपरली नीचे कैमरा घुमाया नहीं था।
मेन जो सब्जेक्ट था वो ये था, मैंने इस डोर को यहाँ पर सेंटर में रखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डिटेल, इस पूरी वॉल की डिटेल ही कितना ज़्यादा मतलब अच्छा यहाँ पर स्कैन निकल करके आया है, ठीक है। और इधर कहीं से मैंने शूट किया था, तो यहाँ पर आप देखिए कितना सही ये निकला हुआ है, ठीक है। इसमें आप लिटरली कोई 3D मॉडल यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, कोई एनिमेशन आपने बनानी हो तो ये यूजेबल चीज़ है, ये कंटेंट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको बेटर शूट करता तो ये सब चीज़ें भी मेरी अच्छे से यहाँ पर आ जाती, ठीक है। और इसकी एक खास बात क्या है कि इसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन डेटा भी यहाँ पर सेव होता है। तो मैं अगर यहाँ पे मूव करता हूँ तो जिस तरह से डोर पे रिफ्लेक्शन वहाँ चेंज हो रही होगी, वैसी यहाँ पर अभी चेंज हो रही है। और ये सिर्फ एनवायरमेंट्स के लिए नहीं है, कोई भी चीज़ से आप ऑब्जेक्ट्स पूरी स्कैन कर सकते हो, कोई कैरेक्टर करना हो वो कर सकते हो। वहाँ पर बैठ के हमने कुछ समोसा वगैरह भी लिया था, तो वो भी मैंने स्कैन किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्लेट रखी हुई है और ये यहाँ पर इस तरह से समोसा था। वाह वाह वाह, फिर से मुंह में पानी आ गया, बढ़िया प्याज डले हुए थे। हाँ, अब इसको मैंने जो है बड़ा रैंडमली मैंने इमेजेस क्लिक की थी। इसके अब इशू मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लाउड से पड़े हुए हैं, तो ये स्प्लैट्स जो हैं किसी किसी एंगल पे यहाँ पर आपको अड़चन भी डाल देते हैं। इधर से मैं देखूँ तो ये सामने बीच में आ गया, ठीक है। तो आपको बड़े क्लीन एंगल से इसको देखना होता है, तब आपको चीज़ साफ नज़र आती है। और जहाँ पर आपका कैमरा नहीं जा पाया उन एरियाज़ को रिक्रिएट नहीं कर पाता ये। तो यहाँ पर स्पून ऊपर से तो दिख रही है इसको, लेकिन अगर मैं साइड से आपको दिखाऊँ तो नीचे देख रहे हो यहाँ पर पूरा इशू आ गया, क्योंकि मैं मोबाइल को इसका नीचे नहीं यहाँ पर घुसा पाया, ठीक है ना। यहाँ पर ये जगह नहीं थी तो मैं ऑब्वियसली इसके नीचे नहीं गया। अब यहाँ से जहाँ से ये विजिबल था, यहाँ से तो शॉट सही निकल के आ गए हैं। और अगर मैं इधर से प्लेट के नीचे चला जाता हूँ ज़्यादा, इधर से जो है टेबल वगैरह जो था वो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इश्यूज़ हैं, और ये इश्यूज़ नहीं है तो मतलब सिंपल बात है कि जो क्लिक ही नहीं हुआ, जो शूट ही नहीं हुआ, तो उसको कैसे स्कैन करेगा, राइट। बाकी जो मैंने रिफ्लेक्शन की बात की वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने स्टूडियो का भी एक स्कैन किया है, उसके अंदर जो है किस तरह की रिफ्लेक्शन आई है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने अपने स्टूडियो का स्कैन किया हुआ है और ये यहाँ पर अब बन गया पूरा। मेरे स्टूडियो के अंदर आप यहाँ पे अगर ज़मीन पे देखें, पूरा जो है यहाँ पे टाइल्स जो है रिफ्लेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पीछे जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन नीचे आ रही है। और ये इतना क्लीन स्कैन नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब रफली कैमरा घुमाया था। अब ये रिफ्लेक्शन नीचे आ रही है। यहाँ पर चेयर जो है, ये चेयर की भी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं नीचे आई हुई है, राइट। तो ये रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पर एक्चुअल फ्लोर इसने क्रिएट नहीं किया, जैसे ऊपर स्प्लैट्स हैं वैसे ही नीचे भी स्प्लैट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर ये देखने में तो कूल लग रहा है कि यहाँ पर चेयर की रिफ्लेक्शन है नीचे, और ये मूव करता हूँ जो मैं कैमरा तो लगता भी रिफ्लेक्शन घूम रही है, पीछे वाली चीज़ की भी, उस स्टैंड के नीचे जो स्टैंड की भी है, हर चीज़ की रिफ्लेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है बड़ी अच्छी। लेकिन ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन नहीं है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर इस तरह से नीचे जो है पूरा ये सब स्प्लैट्स हैं। तो देखने में कितना कूल लग रहा है ना ये, कि यहाँ पर ऊपर जो है एक नॉर्मल दुनिया और यहाँ नीचे गए और ये रिफ्लेक्शन की दुनिया, मिरर की दुनिया। एक मूवी थी यार, मिरर्स, याद आ गई इसको देख करके, और बड़ी डरावनी मूवी थी वो। उसमें जो है मिरर वर्ल्ड के अंदर से जो है पता नहीं गोश्त होता है क्या होता है, वो आपको पकड़ कर ले आता है और आप अंदर नीचे वाले वर्ल्ड में ट्रैप हो जाते हो, या फिर अगर साइड में मिरर तो साइड वाले में। तो इसकी ना एक बड़ी अमेजिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, छोटी सी। तो हमारा एक फ्रेंड है, उसके ना उसने जिम खोला था एक बार। तो उसके जिम में जो हेल्पर होता था, जो कोच था, वो वहाँ पर ना रात को जिम में ही सोता था। तो उस जिम में क्या था कि चारों तरफ जो पूरी वॉल्स है ना, जैसे मैंने यहाँ पर पैनल लगाए हुए हैं ना, उसकी जिम की सारी वॉल्स के ऊपर फुल लेंथ ऊपर से नीचे तक शीशे लगे थे। मतलब सारी दीवारें जो थी ना जिम की, वो टोटली मिरर्स थे सारे। तो उसको हमने मूवी का बताया, और वो भाई ने रात को मूवी देखी 10 बजे, और अकेला होता है रात को, और फिर पूरी रात भाई वो सो ही नहीं पाया। कहता जिस तरफ मैं मूव करता था ना, तो शीशे के अंदर उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती थी, मल्टीपल। तो वो बेचारा घबरा ही रहा, उसको लगा बस यहाँ से हाथ आया या वहाँ से टांग पड़े, किसी ने खींच लेनी है। तो मिरर्स जो हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं तो मिरर्स मूवी मत देखिएगा। राइट। तो अब आप इसमें इशू भी बहुत सारे देख पा रहे हैं, वो यही है कि आप चाहते थे यहाँ पे एग्जैक्टली फ्लोर हो नीचे, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं एज सच, बट फ्लोर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे गैप्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन बनाने के लिए स्प्लैट्स जो है नीचे बन गए, राइट। तो बहुत ज़्यादा ओवर रिफ्लेक्टिव चीज़ें जो है वो विजुअली वहाँ पर अच्छी लग सकती हैं अगर आपने स्कैन बहुत अच्छा किया है, बट वो एक्चुअली वहाँ पर ज्योमेट्री क्रिएट नहीं करती किसी तरह की, राइट। तो ये एक इसका इशू है, जो मुझे लगता है इशू भी नहीं है, मतलब ये इसका एक फीचर भी कह सकते हो कि इस तरह से ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। तो हमारे दूसरे ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे हम डिस्कशन वगैरह किया करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। वहाँ पर बहुत सारे शीशे हैं, वहाँ पर कैसा रिजल्ट आया। तो ये वाला हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर ये टेबल लगा हुआ है, सब कुछ है। तब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखने में कितना कूल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे सारे मिरर्स हैं, और वो सॉरी मिरर नहीं है, बेसिकली ये सी थ्रू ग्लास है। तो मिरर और सी थ्रू में भी फ़र्क है। इसमें रिफ्लेक्शन की बजाय में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है। और ये पीछे का भी यहाँ पे सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इशू यहाँ पर ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। पर क्लैरिटी के मामले अगर आप देखें तो जिधर से शूट किया होता है, देख रहे हैं पूरा टेक्स्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ जो है, वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ दिन हम डिस्कशन कुछ कर रहे होंगे, और यहाँ पर सामने भी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और ये अच्छा स्कैन ज़रूर है, लेकिन अगेन वही, अगर आप इससे बाहर निकलते हैं, मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देख रहे हैं उस स्प्लैट बनाने के लिए उसने ये सारे स्प्लैट जो हैं बाहर वाली चीज़ की इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन से हाथ में थोड़ा सा ये रहता है इसमें, जो कि जहाँ से आपने शूट किया है
ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से शूट किया था, वहाँ से आपको सही लगता है। तो ये टीवी जो है इसके अंदर इसी टेबल की रिफ्लेक्शन आ रही है। आप देख रहे हैं ये बीच में ब्लैक है और दोनों साइड वाइट है पट्टियाँ सी, तो अंदर भी ब्लैक और ये वाइट है। अब मैं अगर मूव करता हूँ तो वो रिफ्लेक्शन भी मूव करती है, तो एकदम रियल फील आती है यहाँ से, देख रहे हैं आप। लेकिन एक्चुअली में वो पट्टियाँ बनी कैसे हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो एक्चुअली अगर आप इधर आएंगे तो आपको दिखेगा वो एक्चुअली यहाँ पर स्प्लैट से बनी हुई है। टेबल इस तरफ भी है क्रेजी। मुझे तो यार इसमें वैसे ही 3D वर्ल्ड के अंदर घूमते हुए बहुत मज़ा आता है, बड़ा मज़ा। अगर आप इसको ऐसे ही यहाँ पर खोल के दिखाएं किसी को कि ये जूम यहाँ से ट्रांजिशन मारे, कितनी कूल ट्रांजिशन बनती है सो अब आपको ये चीज़ सारी क्लियर होगी कि गॉसियन स्प्लैट क्या होता है। और इससे पिछली टेक्निक जो थी नर्व्स न्यूरल रेडियंस फील्ड, वो भी सेम चीज़ करती थी, बट वो बहुत हैवी होता था, उसके लिए बहुत प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती थी। गॉसियन स्प्लैटिंग इसलिए पॉपुलर हो रही है क्योंकि सेम क्वालिटी निकाल देते हैं और बहुत ही हल्का है ये, राइट। इसको इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग चीज़ें दिखा दी हैं, एक क्लोजअप वाली ऑब्जेक्ट भी दिखा दी। एक और मैं आपको क्लोजअप वाली ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेरे पास एक छोटा सा फिगरिन पड़ा है यहाँ पर गोकू का। उसको मैंने ग्रीन स्क्रीन पे रख करके यहाँ पे स्कैन किया था। तो एक इशू मेरे को ये पता लगा कि ग्रीन स्क्रीन पे क्योंकि उसको पॉइंट्स का पता नहीं लग रहा था, तो बहुत सारे स्प्लैट इधर उधर बन गए हैं। बट आप अगर मॉडल की क्वालिटी देखेंगे 1:1, ये इतना ही डिटेल्ड है। मेरे पास जो रखा हुआ ना, बहुत अच्छी डिटेल यहाँ पर निकल करके आई है। तो बहुत क्रेजी मॉडल यहाँ पर स्कैन हुआ है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो है वर्थ नहीं है क्योंकि अगल बगल में स्प्लैट्स हैं, बट उनको भी रिमूव करने का तरीका होता है, बहुत सारा इसका प्रोसेस है आगे। वो सब मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आप सीखना चाहते हैं गॉसियन स्प्लैटिंग के बारे में और या फिर नहीं। तो मैंने आपको आज दिखा दिया गॉसियन स्प्लैटिंग क्या होती है, और मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा इसके ऊपर कि कैसे ये सब कुछ मैंने क्रिएट किया है, कैसे आप ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, तो कल की वीडियो ज़रूर देखना। तो बनाना तो मैं आपको बता ही दूंगा, उसके अलावा जिन लोगों को लगता है डिटेल के अंदर सीखना है कि एक्चुअली कैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, इसको कैसे एडिट किया जा सकता है, इसके ऊपर कैसे अपनी अलग से आप चाहें तो 3D मॉडल वगैरह लगा सकते हैं, जिनको उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो मुझे डेफिनेटली बताएं। तो मैं उनके लिए स्पेशल वो वीडियोज़ बना दूँगा। पूरा काइंड ऑफ कुछ वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट हो गया पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपकी मिस ना हो। जब भी क्या मतलब, कल ही आएगी तो आपकी मिस ना हो, क्योंकि कल मैं बताने वाला हूँ कि ये चीज़ बनानी कैसे है। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कैसे इसको बनाना है। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।